नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारत की तरक्की की दास्तां सुनने। जी हां, आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसने पिछले कुछ दशकों में खुद को कैसे बदला है, कैसे नई ऊंचाइयों को छुआ है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, बुनियादी ढांचा हो या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक समय था जब हमें तरक्की के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज हम खुद के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम साथ मिलकर देखते हैं भारत की इस अद्भुत प्रगति की कहानी और समझते हैं कि कैसे ये बदलाव आया है और आगे क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे देश की मेहनत और संकल्प का परिणाम है। जी हां, यह सच है। हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। एक समय था जब हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, लेकिन आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दशकों की मेहनत और सुधार है। इस प्रगति का एक बड़ा कारण है स्टार्टअप्स का उदय। ये स्टार्टअप्स न केवल नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आज भारत में हजारों की संख्या में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो नए नए आइडियाज और इनोवेशन के साथ आगे आ रहे हैं। ये स्टार्टअप्स हमारे देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और तो और, डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। डिजिटल इंडिया अभियान ने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। यूपीआई जैसी सुविधाओं ने तो क्रांति हिला दी है। अब पैसे भेजना और लेना इतना आसान हो गया है कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब पैसे भेजना और लेना इतना आसान हो गया है कि हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। यह सुविधा हमारे जीवन को सरल और सुगम बना रही है। सरकार की योजनाओं ने भी इस प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। इन योजनाओं ने उद्योगों को बढ़ावा दिया है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं से उद्योगों को बढ़ावा मिला है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। ये योजनाएं हमारे देश की आर्थिक प्रगति के स्तंभ हैं। आज भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में अपने उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। यह हमारे देश की आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें इस प्रगति को बनाए रखना होगा और भी ऊंचाइयों को छूना होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हमें और भी मेहनत करनी होगी और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। हमें इस गति को बनाए रखना होगा और भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। हमें अपने उद्योगों को और भी मजबूत बनाना होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो निवेश को बढ़ावा दें, रोजगार के नए अवसर पैदा करें और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएं। यह हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दम है। हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। बस जरूरत है एकजुट होकर आगे बढ़ने की और उस सपने को साकार करने की। हम सब मिलकर इस सपने को हकीकत बना सकते हैं। दोस्तों, आज भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। हमने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिनकी कल्पना पहले करना भी मुश्किल था। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन इसका जीता जागता उदाहरण है। एक समय था जब अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन आज हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो अंतरिक्ष में अपने मिशन भेज सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी छलांग लगाई है। आज हम अपनी जरूरत के हथियार और उपकरण खुद बना रहे हैं और दुनिया के कई देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। आईटी और फार्मास्यूटिकल उद्योग में तो भारत पहले से ही एक बड़ी ताकत है। दुनिया भर में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की मांग है और भारतीय दवाइयां अपनी गुणवत्ता और कम कीमत के लिए जानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यही नहीं रुकना है। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। नए नए इनोवेशन करने होंगे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करना होगा। हमें अपने युवाओं को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित करना होगा और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। क्योंकि दोस्तों, विज्ञान
और तकनीक ही वो क्षेत्र हैं जो भारत को 21वीं सदी में एक महाशक्ति बना सकते हैं। चैप्टर 3 दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की के लिए उसका बुनियादी ढांचा मजबूत होना बेहद जरूरी है और इस मामले में भी भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। बुलेट ट्रेन परियोजना इसका एक बढ़ा उदाहरण है। जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएंगी जो लोगों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। एक्सप्रेसवे नेटवर्क भी तेजी से विकसित हो रहा है। नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जो शहरों और कस्बों को आपस में जोड़ रहे हैं और परिवहन को आसान बना रहे हैं। मेट्रो सिस्टम का विस्तार भी कई शहरों में हो रहा है। मेट्रो ने लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाई है और उनके सफर को आरामदायक बनाया है। बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं में भी सुधार हुआ है। आज ज्यादातर गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है और लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें अपने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाना होगा। सड़ीडी ढाकों का जाल बिछाना होगा और परिवहन के साधनों को और सुलभ बनाना होगा। हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल हों और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देते हों, क्योंकि दोस्तों, एक मजबूत बुनियादी ढांचा ही भारत को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 4 दोस्तों, असली तरक्की वो नहीं होती जो सिर्फ कागजों पर दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। असली विकास वही है जो हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और इस मामले में भी भारत ने काफी प्रगति की है। चाहे वह शहरी इलाकों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में, हर जगह विकास की लहर दौड़ रही है। महिला सशक्तिकरण आज एक आंदोलन बन गया है। महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं और समाज में अपनी जगह बना रही हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, हर जगह महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। अब बच्चों को बेहतर शिक्षा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ज्यादा बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। ग्रामीण इलाकों में भी अब स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी आगेज रही है। गरीबों के लिए योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत लाभकारी साबित हुई है। इन योजनाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उज्ज्वला योजना ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। अब वे धुएं से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। अब वे आधुनिक रसोई उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और स्वस्थ भोजन बना सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ी रहता है। अब वे बिना किसी चिंता के अपना इलाज करवा सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ी रहता है। यह योजना गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई है। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब बच्चे घर बैठे ही बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज दूर दराज के इलाकों में बैठे बच्चे भी इंटरनेट के जरिए बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यह शिक्षा का लाभ है। लेकिन दोस्तों, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना, इन समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और इसके समाज के यही असल सामाजिक बदलाव है। चैप्टर 5 दोस्तों, आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों में होती है। यह देश अपनी विविधता, संस्कृति और आर्थिक प्रगति के लिए जाना जाता है। G20 जैसे महत्वपूर्ण समूहों में भारत की अहम भूमिका है और दुनिया के बड़े देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। भारत की उपस्थिति इन मंचों पर उसकी वैश्विक शक्ति को दर्शाती है। हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता की, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस दौरान भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया।
इस दौरान भारत ने दुनिया के सामने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि ने सभी को प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज आज पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। भारत की नीतियों और विचारों को अब अधिक गंभीरता से लिया जाता है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का। भारत अपनी बात बेबाकी से रखता है और दुनिया को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भारत की स्पष्ट और दृढ़ नीतियां उसे एक विश्वसनीय साथी बनाती हैं। रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में भी भारत की भूमिका मजबूत हुई है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत ने देश की सुरक्षा को और भी मजबूत किया है। आज भारत दुनिया के कई देशों के साथ रक्षा समझौते कर रहा है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। इन समझौतों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को और भी बढ़ाया है। भारतीय संस्कृति और मूल्यों को भी दुनिया भर में सराहना मिल रही है। भारतीय त्योहारों और परंपराओं को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी भारतीय विधाएं आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही हैं। इन प्राचीन विधाओं ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी यह पहचान सिर्फ हमारी ताकत पर आधारित ना हो, बल्कि हमारे मूल्यों, हमारी संस्कृति और हमारे मानवीय दृष्टिकोण पर भी आधारित हो। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें दुनिया को यह दिखाना होगा कि भारत एक शांतिप्रिय और मानवतावादी देश है, जो दुनिया के विकास में अपना योगदान देना चाहता है। भारत की पहचान ही उसे सच्चे मायनों में महान बनाती है। उत्तरो दोस्तों, ये थी भारत की प्रगति की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें गर्व से भर देती है और भविष्य के प्रति आशावादी बनाती है। ये सच है कि अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढना अभी बाकी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारत आगे बियाच रहा है, जिस तरह से हमारे युवा मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से हम सब मिलकर एक बेहतर कल के लिए काम कर रहे हैं, उससे ये चुनौतियां भी जल्द ही दूर होंगी और भारत अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस सपने को साकार करें और भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और खुशहाल देश बनाएं।